Hello guys, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are going to start exercise 5.2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.1 ख़त्म की थी, तो चलिए देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों को सिंपल क्वेश्चंस थे, ए निकालना था, डी निकालना था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम लोग उसमें थोड़ा सा एक एडवांस्ड आ जाएगा। 5.2 में पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या है बता देती हूँ मैं आपको। फॉर्मूला होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a क्या है, an क्या है, n क्या है, d क्या है। कोई भी सीरीज़ दी होती है, जब हमें एक AP दी होगी तो उसमें an होगा हमारा nth टर्म। n हमें दिया होगा, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो। तो अगर ये कहे मान लो a फिफ्थ टर्म निकालिए तो हम निकालेंगे a5, ठीक है। उसके बाद आता है a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज़, फर्स्ट टर्म सीरीज़ की जो फर्स्ट टर्म होगी। फिर होगा n वही जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जिस भी टर्म को वो बोलेगा, फिफ्थ टर्म के लिए बोलेगा, सिक्स टर्म के लिए वो बोलेगा, ठीक है। और डी क्या है हमारा, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने निकाला था, 5.1 में हमने निकाला था। तो डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारा क्या होगा हमेशा, a2 माइनस a1, a1 माइनस a2 नहीं, a2 माइनस a1, या a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, मतलब किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, बट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। चलिए अब इस पे हम लगाते हैं क्वेश्चंस। बस यही एक फॉर्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें अलग अलग कंडीशंस दी हैं और अलग अलग उसने पूछा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने आपको a दे दिया 7, d दे दिया 3, n दे दिया 8 और आपसे उसने कहा an निकालिए। तो an मतलब a8 आपको निकालना है, तो हमें a8 निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, a कितना 7 प्लस n कितना 8 माइनस 1 इंटू डी कितना 3। तो सीधा क्वेश्चन हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7। बोर्ड मास तो पता होगा ना। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 28। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया है। सेकंड में हमें a फिर से दिया है माइनस 18, डी इसमें हमें फाइंड करना है, n हमें गिवन है 10 और an इस बार इसने हमें दे दिया 0। इस बार हमें d फाइंड आउट करना है। इसे फॉर्मूला लगाएंगे, a10 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, a10 कितना है 0, n क्योंकि 10 है तो an मतलब a10 इसने हमें दिया है 0 इज इक्वल्स टू a कितना है माइनस 18 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करेंगे, ये 18 इधर जाएगा तो 0 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 9d। इसे सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2। तो d कितना आ गया यहाँ पे हमारा 2, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड में इसने a ही पूछ लिया। इसने बोला a बताइए a क्या है, d इसने हमें दिया है -3, n इसने हमें दिया है 18 और an इसने हमें दिया है -5। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें a निकालना है। तो हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, n कितना है इस बार 18 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 18 कितना है -5 गिवन है इज इक्वल्स टू a कितना है फाइंड करना है, प्लस n कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन का केस है, इस तरह से ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे -3 लिख देंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और उसे आप फिर सबट्रैक्ट या एडिशन कर देंगे। तो इस तरह से ब्रैकेट में ज़रूर डालें जब भी कोई टर्म हमारी नेगेटिव में हो। तो -5 इज इक्वल्स टू a प्लस ये कितना हो गया 17 इंटू 3 और ये माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, ठीक है जी। -5 इज इक्वल्स टू a माइनस 51, a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 51, a इज इक्वल्स टू 46, ठीक है जी।
आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन आप लोगों को वो भी। चलिए फोर्थ पार्ट में ए दिया है -18.9, डी दिया है 2.5, एन आपको फाइंड करना है और ए एन आपको दिया है 3.6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 3.6, ए कितना -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 ही रहा। डी कितना 2. ये इधर आके ऐड हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसे सॉल्व करेंगे। 6 and 9 15, 8 and 3 11 and 12 22 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 25 9 जा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। n इज इक्वल्स टू 10। 3.5, d हमारा 0 है, n हमारा 105 है और a n हमें फाइंड करना। तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना फाइंड करना है, a कितना 3.5 प्लस n कितना 105 माइनस 1, d कितना 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा a n कितना आ गया, 0 को हम 3.5 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया a n 3.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, आपको कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 इज, आपको फाइंड करना है एंड आंसर देना है। ठीक है, तो आपको AP दी है 10 7 एंड 4 और आपको फाइंड करनी है A30। 30th टर्म मतलब A30। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम A लिखेंगे। A कितना है हमारा 10, D कितना है हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 10 दैट इज -3। ठीक है जी, D आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, N हमारा कितना है 30, A30 अब हमें निकालना है। A30 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A कितना 10 प्लस n कितना 30 माइनस 1 इंटू डी कितना -3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3। इसे सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 87, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो -77। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया आंसर हमारा, आंसर आ गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब इसने कहा कि A11 फाइंड करो और आपको सीरीज गिवन है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, A11 आपको फाइंड करना है। तो A इसने कहा -3, D इसने कहा D कितना होगा -1/2 -3। ठीक है, तो -1/2 माइनस माइनस +3, एलसीएम आएगा 2 -1 प्लस 3 2 जा 6 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 5/2। तो D हमारा कितना आ गया 5/2 और N हमारा कितना है 11। चलिए तो A11 फाइंड आउट करते हैं। A11 इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A कितना -3 प्लस N कितना 11 माइनस 1 इंटू डी कितना 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 5/2 2 5 जा 10 5 5 जा 25 तो -3 प्लस 25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22। ठीक है जी, और 22 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें कुछ बॉक्सेस दिए हैं आपको, वो बॉक्सेस फिल करने हैं। इसने कहा 2 बॉक्स एंड 26। ठीक है जी, आपको ये मिडिल टर्म निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है A2। तो कितना दिया है 2, ये आपको लास्ट टर्म दे दी AN कितना दे दिया 26। अब AN कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दैट इज
A3 ये आपको दिया है, तो n कितना हो गया 3। D हमें यहाँ पे नहीं पता है, हमें A2 निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इसमें और इसमें लगाएंगे, जब हम A3 का फॉर्मूला लगाएंगे A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मैंने A2 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे A2 लगाऊंगी तो मेरे पास D तो है नहीं, लेकिन A3 अगर मैं लगाऊंगी तो मेरे पास A3 है और मैं वहाँ से D फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। तो A3 निकालते हैं। A3 हमारा कितना था 26 इज इक्वल्स टू A कितना था 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 24 इज इक्वल्स टू 2D, D इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 12। अब हमारे पास D आ गया। D आ गया तो हम A2 सीधा निकाल लेंगे। A2 A1 प्लस D भी कर सकते हैं और A प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। A1 कितना 2, D कितना 12, तो A2 कितना आ गया हमारा 40। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में आपको 2 बॉक्सेस दिए हैं। सेकंड पार्ट में आपको 2 बॉक्स दिए हैं, ये आपका A1, ये A2, ये A3। हाँ जी, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें गिवन हैं। आपको A1 गिवन फाइंड करना है, आपको A3 फाइंड करना है, और आपको गिवन क्या क्या है, आपको A2 गिवन है 13 और आपको A4 गिवन है 3। तो अब जब आप A2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A प्लस डी, 2 माइनस 1 1, डी इज इक्वल्स टू कितना 13। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 4 माइनस 1 कितना 3D इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हम चैप्टर 4 में करते थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। ये सब नेगेटिव हो जाएगा, A से A कैंसिल, ये हो गया माइनस 2D इज इक्वल्स टू प्लस 10, तो D इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, D आ गया तो A निकल आएगा। A प्लस D इज इक्वल्स टू 13 था, तो A माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18। A आ गया मतलब हमारा A1 आ गया। A1 कितना आ गया 18। A1 इज इक्वल्स टू 18 और हमें निकालना क्या है A3। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A कितना 18 प्लस 2 इंटू डी कितना माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8, तो A3 हमारा कितना आ गया 8। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 5, फिर 2 बॉक्सेस दे दिए, तो ये A1, तो ये A2 और ये A3। आपको A2 और A3 फाइंड करना है। आपको इस बार A1 और A4 दिया है, तो A1 यानी कि A इज इक्वल्स टू तो 5 दे दिया और A4 इज इक्वल्स टू दे दिया 9 1/2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19/2 इज इक्वल्स टू A4 क्या होता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। A की वैल्यू 5, तो 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 3D इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5, टू एलसीएम 19 माइनस 10, तो 3D इज इक्वल्स टू 9/2। D इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3, दैट इज 3/2। तो D हमारे पास 3/2 आ गया। अब जब D हमारे पास है, A हमारे पास है, तो हम सीधे निकाल सकते हैं A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A कितना 5 प्लस ये 1 हो गया और D कितना 3/2। इसे सॉल्व करेंगे 5 2 10, 10 and 3 13/2। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेंगे 2 6 12 1/2। ठीक है, सेम हमें निकालना है A3, तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A कितना 5 प्लस 2 इंटू
3/2, 2 से 2 कैंसिल एंड 5 and 3 8। ठीक है, चल नेक्स्ट पार्ट देख ले। हाँ जी, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक फर्स्ट टर्म दे दी, एक लास्ट टर्म दे दी, एंड A2, A3, A4 एंड A5। A2, A3, A4 एंड A5 आपको फाइंड आउट करना है। आपको A1 गिवन है और आपको A6 गिवन है। ठीक है, तो A आपको गिवन है -4, A6 जो कि क्या होगा A + 6 - 1 × D इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 6। A कितना, यहाँ पे -4 पुट करेंगे प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। 5D इज इक्वल्स टू 6 + 4, D इज इक्वल्स टू 10/5 इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखिए आपके पास A भी है और आपके पास D भी है। यू हैव टू फाइंड A2, A3, A4 एंड A5। ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आपको A2 दिया है और आपको A3, 4, 5, 6 A6 दिया है। आपको A2 दिया है 38, तो A1, A3, A4 और A5 आपको फाइंड करना है। A2 गिवन है मतलब A + 2 - 1 × D गिवन है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो A + D इज इक्वल्स टू 38। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेम आपको क्या गिवन है 5, A6 आपको गिवन है। A6 कितना है, होता है A + 6 - 1 × D जो कि इक्वल किसके है -22 के। इसे सॉल्व करेंगे तो A + 5D इज इक्वल्स टू -20। देखिए फिर से दो इक्वेशंस बन गए। फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से A और A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास G की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 1 - 2 जब हम करेंगे तो क्या होगा A + D इज इक्वल्स टू 38, A + 5D इज इक्वल्स टू -22। नीचे के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, A से A कैंसिल, 5D में से 4D सब्ट्रैक्ट होगा तो -4D इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होंगे 0, 60। D इज इक्वल्स टू -60/4 -15। D इज इक्वल्स टू कितना आ गया -15। D आ गया तो A निकल आएगा। कैसे, A + D इज इक्वल्स टू हमारे पास 38 है इक्वेशन नंबर 1 से। D की वैल्यू -15 इज इक्वल्स टू 38, तो A इज इक्वल्स टू, ये 15 इधर जाके ऐड होगा तो 38 + 15, तो ये क्या आ गया 33। A आ गया हमारा 53। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी निकल आई 53। फिर क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 क्या हो जाएगा A + 2D हो जाएगा। A कितना 53 + 2 × -15, 15 दूनी 30, -30 करेंगे जब 53 - 30 इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, सेम A4 निकल जाएगा। A4 क्या A + 3D, तो A कितना 53 + 3 × -15, 45, 53 - 45, ये आ गया 8। A4 आ गया। A5 भी निकाल लेते हैं। A5 इज इक्वल्स टू A + 4D। A कितना, A हमारा 53 + 4 × D कितना -15, 53 - 60 इज इक्वल्स टू -7। A5 कितना आ गया -7। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। आपको लास्ट टर्म दे दी इसने एंड आपको फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है। दैट मीन्स आपको n फाइंड करना है। आपको सीरीज क्या गिवन है, आपको सीरीज गिवन है 3, 8, 13, 18 और लास्ट टर्म आपको इसने कहा 78 एंड यू हैव टू फाइंड n। ठीक है जी, तो A आपको दिया है 3, D कितना हो जाएगा 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5, A2 - A1, n इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है, an इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 78। तो चलिए an का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू A + n - 1 × D। an कितना 78 इज इक्वल्स टू A कितना 3 + n - 1 × D कितना 5। इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा इज इक्वल्स टू n - 1 × 5। ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना है 75 इज इक्वल्स टू n - 1 × 5। तो
तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75 तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा ये 5, 15, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 16। यही आपको इसमें हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड n। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया है 7, 13, 19 एंड 205, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको n फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है n, तो a हमें गिवन है, a क्या होगा फर्स्ट टर्म विच इज़ 7, फिर हम d फाइंड करेंगे, d क्या होगा a2 माइनस a1 दैट इज 13 माइनस 7, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 6, एंड फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला an का, an इज इक्वल्स टू, an कितना है हमारा 205 है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, an कितना 205 इज इक्वल्स टू a कितना 7 प्लस n वी हैव टू फाइंड एंड d इज 6, 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 n माइनस 1 इंटू 6, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 198, 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, ये 6 आके इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 6। ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33, सो n इज इक्वल्स टू 33 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल्स टू 34, तो हमारी 205 कौन सी टर्म होगी, 24th टर्म होगी। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 18, 15 इज टू 1/2, 13 एंड माइनस 47, तो फिर से हमें n फाइंड करना है, a हमारा हो गया 18, d हम फाइंड करेंगे 15 1/2 माइनस 18, a2 माइनस दिस इज a2, दिस इज a1, तो a2 माइनस a1, इसे सॉल्व करेंगे, 15 टू जा 30, 31 अपॉन 2 माइनस 18, 2 एलसीएम गया, 31 माइनस 18 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 36, दैट इज माइनस 5 अपॉन 2, डी आ गया हमारा। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n, और an हमारा कितना है, an है माइनस 47, तो n के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an पुट करेंगे माइनस 47 इज इक्वल्स टू a पुट करेंगे 18 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, और d कितना है माइनस 5 अपॉन 2, ये 18 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन 2, माइनस 5 अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये इधर चला जाएगा, तो माइनस 65 इंटू 2 अपॉन 5 विच इज माइनस 13 is equals to n minus 1 minus minus plus 26 is equals to n minus 1, n is equals to 27। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।